तार के हर रिश्ते के प्रेम में कहीं न कहीं कुछ स्वार्थ छिपा रहता है, सिर्फ़ माँ का प्रेम निस्वार्थ है। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल किताबों की दोस्ती स्टोरी में। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रोशन अपनी माँ का इकलौता बेटा है। उसके पिता का निधन बचपन में जब वो 3 साल का था तब हो गया था। तब से उसकी माँ ने ही उसकी परवरिश की है। एक ही बेटा है, बड़ा लाड प्यार से माँ ने पाला है। हालाँकि आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन माँ ने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए। जिन्होंने कभी बहुत ज़रूरत पड़ने पर मदद की, जो भी पैसा दिया उन्हें भी समय के साथ वापस कर दिया। रोशन की बुआ ने उसकी मदद की थी, सिर्फ़ एक वही जो उनके यहाँ आती जाती रहती, हाल चाल जानती रहती, फ़िक्र करती। माँ खाना बनाने जाती है, कभी इस घर में तो कभी उस घर में। आज रोशन 22 साल का हो गया और माँ को काम करते 17 साल हो गए हैं। ऊपर वाले की कृपा रही है कि इस दौरान उनकी गाड़ी चलती रही। माँ ने रोशन के लिए जितना हो सकता था किया। रोशन को डिप्लोमा की पढ़ाई करवा दी। रोशन को पढ़ाई पूरी किए 1 साल हो गया, लेकिन अभी तक नौकरी नहीं लगी। माँ को कभी भी आराम नहीं है। अभी वो खाना बना रही हैं दूसरों के घर में। माँ ने कभी रोशन पर दबाव नहीं डाला, ना ही कभी किसी विषय पर उनसे बात की। एक दिन रोशन जब शाम को अपने घर आया तो माँ नहीं थी। उसने थोड़ा इंतज़ार किया, तब तक भी माँ नहीं आई तो वो सीधा बुआ के घर चला गया। रोशन, माँ कहाँ है? आपके यहाँ है क्या? बुआ, हाँ, वो गांव के हमारे एक दूर के भाई का निधन हो गया है, वहीं गई है। मैं भी वहीं जा रही हूँ। तू कुछ दिन अपना ख्याल रखना। रवि माँ को कितनी बार बोला था कि एक फ़ोन ले ले, लेकिन हर बार यही कहती है कि चलाना नहीं आता। रोशन कुछ मिनट बाद रुक कर फिर कहता है, रोशन, बुआ कुछ खाने का है तो दे दो, बड़ी भूख लगी है। माँ कुछ बनाकर नहीं गई है। बुआ, अरे बेटा, मेरे यहाँ भी ख़त्म हो गया है और मुझे भी अभी रात वाली गाड़ी से निकलना है। तू कुछ बाहर से खा लेना। इतना कहकर बुआ जल्दी से निकल गई। रोशन ने उस दिन बाहर से खाना खा लिया। उसे लगा था कि माँ 1-2 दिन में आ जाएगी, इसीलिए जो मन किया वो खाया। उसके पास जितने पैसे थे उसमें से आधे रुपए उसने खर्च कर दिए। अगले दिन फिर दिन में ही उसके पास जितने पैसे थे वो सारे ख़त्म हो गए। उसने घर आकर सभी जगह जहाँ माँ पैसे रखती थी टटोला, डिब्बे में, कबाड़ में, लेकिन कहीं से कुछ नहीं मिला। पैसे कहीं मिले नहीं। रात होते होते भूख लगने लगी। उसने कुछ बनाने के लिए डब्बों में हाथ डाला तो किसी में कुछ भी नहीं था, ना चावल, ना दाल, ना ही दूसरा सामान। उसने यह पहली बार था कि जब राशन के डब्बे खोले और कुछ नहीं मिले, पर उसने दोस्त के यहाँ जाकर खाकर आ गया। लेकिन उसे पता था कि पैसे चाहिए, क्योंकि रोज़ उसे कोई खिला नहीं सकता था। उसने बुआ को फ़ोन किया, रोशन, बुआ कहाँ है? आप और माँ कहाँ हैं? ज़रा बात करवा दो बुआ, मैं अभी ज़रा दूसरे गांव कुछ काम से गई। बेटा, माँ तो वहीं है, थोड़ा समय लग जाएगा मुझे आने में। रोशन, बुआ आप लोग कब तक आएंगे? 4 दिन हो गए, अभी तक माँ से बात भी नहीं। बुआ, हाँ, बस 1-2 दिन की बात है, आ जाएंगे। रोशन के दोस्त भी रोशन की तरह थे। उसने बिना पैसे के कभी किसी के घर खा लिया, कभी किसी के, लेकिन अब 8 दिन हो गए, अब वो कहीं जा नहीं सकता था। रोशन ने फिर फ़ोन किया बुआ को। रोशन, बुआ आप फ़ोन उठाते नहीं हैं, कहाँ हैं आप लोग? मुझे बताएं, आ जाता हूँ। माँ ने भी अभी कुछ बताया नहीं। ऐसा भी कोई रिश्तेदार है किसी गांव में? बुआ, अरे हम लोग आने ही वाले थे, लेकिन अभी यहाँ कोई नहीं है, हम लोग को थोड़ा समय लगेगा, कुछ परेशानी आ गई है। रोशन, क्या परेशानी? माँ तो ठीक है ना? बुआ, हाँ ठीक है। रोशन, तो आप मेरी बात क्यों नहीं कराती हैं? बुआ, करवाती हूँ मैं पक्का करवाती हूँ, समय मिलने पर। रोशन, बुआ मेरे पास आने का कुछ बचा नहीं है, पैसे भी नहीं है, कल शाम से कुछ खाया नहीं है। आप पैसे थोड़े किसी को देने को कहो, माँ से बोलो। बुआ, अच्छा तो तू एक काम कर, फ़ोन में कैटरिंग वाले भैया का नंबर है, उनसे बात करके माँ का नाम ले लेना। रोशन ने फ़ोन रखते ही कैटरिंग वाले भैया को फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि उनसे आकर मिले। रोशन बुलाई गई जगह पर गया। वहां जाकर देखा तो छोटे ट्रक में सामान लोड हो रहा था। रवि ने जाकर कैटरिंग वाले भैया से बात की। रोशन, वो मैंने फ़ोन किया था आपको पैसे के लिए। भैया पैसे मिलेंगे। तुमको क्या आता है? खाना बनाना आता है? रोशन, नहीं, मैं काम के लिए उधार लेने नहीं आया हूँ। माँ को जानते होंगे, आप वापस लौटा देंगी। भैया, अरे उधार नहीं मिलता, अभी जाओ
आओ मुझे काम पर जाना है, जल्दी है। रोशन को लगा कि आज भी उसे भूखा सोना पड़ेगा। उसने सोचा काम पर जाता हूँ, वहाँ खाना भी मिलेगा और पैसा भी। रोशन अच्छा ठीक है, मैं काम करूँगा। भैया ठीक है, एक दिन का 350 दूंगा। तुम्हें खाना बनाना आता नहीं, यह बर्तन लोड करो और वहाँ धोने और इनको बराबर लाने का काम तुम्हारा है। ठीक है, समझ गए। एक भी कम हुआ तो पैसे नहीं मिलेंगे, तो गुम हुआ वो देना पड़ेगा। रोशन ने हाँ किया और सामान गाड़ी में लोड करके करने लगा। शादी के जगह पहुंचकर उसने सारे बड़े छोटे बर्तन मांजे। अभी खाना तैयार नहीं हुआ था, वो भूखा था लेकिन काम करता रहा। वहाँ उसने काम करते सभी लोगों को देखा, महिलाओं को देखा। उसे लगा कि वो अकेला नहीं है, जैसे उन्हें देखकर उनसे कुछ सीखा। शाम हो गई, खाना तैयार होते होते उसके पास बाद भी खाना पहले मेहमानों को खाने को था। करीब 10 बजे उसने अपने लिए खाना निकाला। थाली भरी देखी तो उसके आंखों से आंसू निकल आ गए। पहला निवाला मुंह में लिया, एक अजीब सी शांति उसके मन अंदर आई। जो भूख की आग थी धीरे धीरे शांत होने लगी। बर्तन लोड करके अपनी जगह सभी वापस आ गए। रोशन को 350 रुपये मिले। इन पैसों को लेकर वह घर गया। उस रात बिस्तर पर गिरते ही सो गया। पता नहीं चला कब आंख लग गई। सुबह उठकर वो तैयार होने लगा, अपनी सर्टिफिकेट की फाइल उठाई और घर से निकला नौकरी की तलाश में। पैसे थे लेकिन अब खर्च करने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि कितनी मेहनत से आया है। शाम को जब वो घर पहुंचा तो माँ आ गई थी। उसने देखते ही माँ को गले लगाया। माँ भी रोने लगी। कभी इतने दिनों तक दूर जो ना रही थी। माँ कैसा है, कहाँ गया था, खाना खाया कि नहीं? रोशन ठीक हूँ, तुम्हारे लिए खुशखबरी है, मुझे एक छोटी नौकरी मिल गई है। यह सुनकर माँ बहुत खुश हुई। बुआ आई तो माँ ने उसे देखते ही कहा, माँ देख तूने बेवजह ही नाटक करके इसे परेशान किया। देख मैं ना कहती थी कि मेरा बेटा सब कर लेगा। देख काम ढूंढ लिया। रोशन सब समझ गया। उसे पता चल गया कि बुआ ने यह सब क्यों किया। उसकी आंखें खोलने के लिए, उसे यह बताने के लिए कि उसकी माँ ने कितनी मेहनत की उसे पढ़ाया ताकि वह यह सब ना देखे। कभी उसे भूख क्या होती है यह पता ही नहीं चलने दिया। उसने जाकर बुआ के पैर पड़े। बुआ बस मुझे फिक्र थी, पर तेरी आंखों में यह आंसू देखकर मुझे संतोष मिला। तेरी माँ जहाँ काम करती थी वो भी छूट गया था। परेशान थी, मुझे बताया नहीं। इतने सालों से कभी पैसे नहीं मांगे, लेकिन मांगने आई थी तो मुझे लगा कि यह सब करना ज़रूरी है। रोशन अब काम करने लगा, धीरे धीरे आगे भी बढ़ रहा था। माँ को उसने काम करने को बिल्कुल मना कर दिया। बुआ के छोटे से नाटक से ज़िंदगी की उसे एक बड़ी सीख मिली। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानियाँ पढ़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। यहाँ उपस्थित कहानियाँ शिक्षाप्रद कहानियाँ आपको मनोरंजन करने के साथ साथ दिशा भी देती हैं। वो तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे प्रयास को सफल बनाएं। दोस्तों यह कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर हमें बताइएगा।